नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। राहुल गांधी ने अभी हाइड्रोजन बम बचा के रखा है, वो अभी नहीं फोड़ा है, लेकिन उन्होंने एक मिसाइल बम दाग दी, एक मिसाइल बम फोड़ दिया है। और मैं समझता हूं कि यह हाइड्रोजन बम से कम भी नहीं है। जो आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पावर प्रेजेंटेशन के जरिए देश के युवाओं और पूरे देश के सामने जो बातें रखी हैं, उसका निचोड़ क्या है। आज ये बात साबित हो गई है। आज के राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और पावर प्रेजेंटेशन के जरिए राहुल गांधी ने यह बात साबित कर दिया है कि वोट चोरी में सीधे नरेंद्र मोदी शामिल हैं। ये बात राहुल गांधी ने नहीं कही, ये बात मैं कह रहा हूं। और ये बात मैं इस वीडियो के अंतिम क्षण तक 10 मिनट के अंदर मैं साबित कर दूंगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। सीधे नरेंद्र मोदी इस वोट चोरी में शामिल हैं। ये छोटे मोटे छुटभइये या कोई लोकल अधिकारी या किसी छोटे मोटे गैंग या छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन या छोटी मोटी संस्था का काम नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय स्कैम है। भारत के लोकतंत्र पर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर ये अंतरराष्ट्रीय हमला है। कैसे, इस बात को आपके सामने रखूंगा। आप राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन चुके होंगे, पूरा देखे होंगे, इसलिए उसको विस्तार से ना बता करके मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको वो बताऊंगा जिससे यह साबित होगा कि इसमें सीधे नरेंद्र मोदी शामिल हैं। आपने राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, आप दूसरे और पत्रकारों द्वारा इसकी विवेचना या विश्लेषण भी सुना होगा, इसलिए आप पूरी तरह समझ चुके हैं कि मुद्दा क्या है, राहुल गांधी क्या बताना चाहते थे। कर्नाटका के एक क्षेत्र की बात, पहले एटम बम में उन्होंने एडिंग की बात बताई थी, कैसे वोटरों को ऐड किया जाता है, जाली वोटरों को, नकली वोटरों को ऐड। इस बार डिलीशन की बात उन्होंने बताई, लेकिन पहली बार जो उन्होंने बताया उससे यह नहीं साबित हो पा रहा था कि इसमें शामिल कौन है और यह किस स्तर का क्राइम है, किस स्तर पर यह किया जा रहा है। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह साबित हो गया है। शायद इस बात को राहुल गांधी समझ रहे हो या ना समझ रहे हो, लेकिन यह बात साबित हो चुका है कि इसमें सीधे नरेंद्र मोदी का हाथ है। कैसे, यही बात समझने की है। इसी बात पर आगे चलते हैं, क्योंकि बात टेक्नोलॉजी की है और मैं भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ अंदर तक और करीब तक जानता हूं। इसके लिए इस पर बारीकी से मैं आपको बता सकता हूं। बात क्या है, कुछ उदाहरण, जैसे उन्होंने 2-3 पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट को आप सुन चुके हैं, जान चुके हैं, उसको मैं अपने तरीके से कह रहा हूं, आप समझिए, और उससे जो निकल कर आएगा उसे आपको समझना होगा। क्या राहुल गांधी ने बताया कि गोदाबाई नाम की एक महिला के द्वारा 12 वोटरों को डिलीट कर दिया गया। अब इसमें क्या प्रक्रिया होती है, डिलीशन का फॉर्म भरा जाता है, कोई फॉर्म भर के देता है, वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो डिलीशन होता है, चुनाव आयोग डिलीट करता है अपने वेबसाइट पर निश्चय ही। उसकी प्रक्रिया क्या है, अब उसमें जो 12 वोटरों का नाम डिलीट किया गया, 12 फोन नंबर दिए गए, सबके सब दूसरे प्रदेशों के हैं और गोदाबाई को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ भी है। शायद उनको देखकर और उनकी आवाज सुनकर तो नहीं लग रहा था कि वो फॉर्म भरना भी जानती होंगी। अब सवाल यह है, पॉइंट नंबर 1, इसी तरह का एक और उदाहरण देकर इसे पॉइंट नंबर 1 में ही जोड़िए। सूर्यकांत के नाम से उन्होंने बताया कि वो भी 12 वोटरों को डिलीट किया और वो भी मात्र 14 मिनट में। यहां से वो पॉइंट शुरू होता है मेरे दोस्त, जो नरेंद्र मोदी की तरफ खींचेगा। 14 मिनट में फॉर्म भरा गया, प्रोसेस किया गया, तस्दीक किया गया। 14 मिनट के अंदर ही उन सारे 14 लोगों को मैसेज गए, ओटीपी गया, ओटीपी रिवर्स लिया गया, उसको यूज किया गया और डिलीट कर दिया गया। ये पॉसिबल है। सबसे बड़ी और पॉइंट की बात यही होती है ये कि क्या 14 मिनट के अंदर
एक फॉर्म, डिलीशन फॉर्म में चुनाव आयोग बताए कि डिलीशन फॉर्म भरा जा सकता है, प्रोसेस भी किया जा सकता है, उन सारे नंबरों पर मैसेज भी भेजे जा सकते हैं, वो मैसेज रिसीव भी कर लेगा, उतने के अंदर ही वो रिप्लाई भी दे देगा और उतने के अंदर वो डिलीट भी हो जाएगा। खेल समझ रहे हैं ना? यही वो बारीकी है जो नरेंद्र मोदी को जोड़ती है। एक और घटना का राहुल गांधी ने जिक्र किया। एक आदमी 4 बजे भोर में उठता है, उसको मन में आता है 2 आदमी का डिलीट करना है और वो 2 आदमी को का फॉर्म 36 सेकंड के अंदर फॉर्म भरता है, फॉर्म एक्सेप्ट होता है, फॉर्म अप्रूव होता है, फॉर्म के जरिए जो फोन नंबर दिए हैं उस पर मैसेज जाता है और वो मैसेज की ओटीपी भी रिसीव होती है और उसके बाद वो डिलीट भी हो जाता है। बाद में वो सो जाता है या क्या करता है वो जाने। ये 3 उदाहरण ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को सीधे कटघरे में खड़े कर देते हैं। पूछिए कैसे? अब यही बात आपको बताएंगे मेरे दोस्त। अब यह काम निश्चय ही एक आदमी, कोई आदमी नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल के द्वारा एक हाई लेवल सॉफ्टवेयर के जरिए यह किया जा रहा है। ठीक है, यहां यह बात राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। इसके बाद नहीं बताई, वो बताऊंगा मैं, असली बात मैं बताऊंगा। तो यह हाईली प्रोफेशनल्स, बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हाईली प्रोफेशनल्स और हाईली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए यह काम किया जा रहा है। वरना 36 सेकंड में 2 फॉर्म नहीं भरे जा सकते, 2 फॉर्म भी नहीं भरे जा सकते। बाकी तो प्रोसेस छोड़ दीजिए, ओटीपी जाएगा, वो आदमी रिसीव करेगा, रिप्लाई देगा, उसके बाद डिलीट होगा। यह सारी प्रक्रिया हो जाएगी 36 सेकंड में। यह बात राहुल गांधी ने बताई। इससे आपको समझने, इस देश को, और राहुल गांधी के लिए भी यह मैसेज है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए और देश के युवाओं के लिए भी यह मैसेज है। जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहा है, निश्चय ही ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और वेल इक्विप्ड एंड वेल सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए, हाईली पावरफुल और हाईली बिग सर्वर के जरिए यह काम किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां तक तो आप समझ गए, इतना आप, राहुल गांधी ने भी बता दिया, इतना आप समझ गए। इसके बाद की बात आपको समझनी चाहिए। चलिए, अब यह काम हुआ कहां? हवा में नहीं हुआ। यह 12 लोगों का डिलीशन, मान लीजिए गोदाबाई को तो भी गैप देकर के हुआ है। 14 मिनट के अंदर जो सूर्यकांत के नाम से जो डिलीशन किया गया वो 14 मिनट के अंदर हुआ। और सबसे बड़ी बात कि ये जो नाम, जैसे गोदाबाई हो, सूर्यकांत हो या कोई और तीसरा नाम जो बताया वो हो, ये सारे सीरियल से पिक्ड हैं। मतलब सीरियल नंबर 1 पे जो आता है उसी के नाम को पिक करके और उसी के नाम से डिलीशन का फॉर्म भरा गया और मैंने उसने भरा ऐसा बोल करके भरा गया और उसको किया गया। यानी जो सारा काम ये हो रहा है, ये तो एक छोटी सी जगह का छोटा सा उदाहरण है, 5-6 हजार डिलीशन का। लाखों करोड़ों ऐसे डिलीशन हुए हैं। तो आप सोचिए कि लाखों करोड़ों डिलीशन करने के लिए कितना बड़ा सॉफ्टवेयर, कितना बड़ा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होगा, कितना बड़ा सर्वर होगा, कितना बड़ा स्टाफ होगा और वेल क्वालिफाइड स्टाफ होगा, वेल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स होगा। आप समझ लीजिए। अब यह ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, मैं समझता हूं यही ऑर्गेनाइजेशन बैंकों में जो साइबर क्राइम कर रही है, दूसरे और अपराध कर रही है, वो भी कर रही होगी। लोगों के पैसे जहां डूब रहे हैं वो सब अब छोड़ दीजिए, उस पर नहीं जाते हैं, बात यहां इस क्रिमिनल्स की करते हैं। और इन्वॉल्वेशन ऑफ नरेंद्र मोदी की कैसे, अब समझिए। यह सारा काम हवा में नहीं हुआ, यह सारा काम वो अपने सॉफ्टवेयर में अपने यहां नहीं किया, यह सारा काम तहसीलदार के ऑफिस के सॉफ्टवेयर में या मतलब कंप्यूटर में या किसी और ऐसी जगह यह काम नहीं हुआ। यह हुआ कैसे, यह होगा कैसे, यह कैसे हो सकता है? सीधे चुनाव आयोग के सर्वर में जाकर ही हो सकता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। ये जैसे 12 लोगों का डिलीशन एक के जरिए या फिर 12 लोगों का डिलीशन 14 मिनट के अंदर विथ ऑल प्रोसेस एक आदमी के जरिए, या फिर
दो आदमी जो 4 बजे सवेरे उठ करके और सीरियल नंबर से पिक्ड नाम जो यूज किए जा रहे हैं, फोन नंबर्स ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी उठाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो नंबर्स लाइव हैं, अनलाइव हैं, डेड हैं, अब कोई रिप्लाई नहीं है, और उन नंबर्स पे ओटीपी जाती भी है, वो ओटीपी रिवर्स भी मिल जाता है डिलीशन के लिए, और उसका यूज करके डिलीट भी कर लिया जाता है चुनाव आयोग के दफ्तर में। तो क्या चुनाव आयोग 24 घंटे काम करता है अगर 4 बजे का आदमी ऐसा करता है? नहीं। दूसरी बात, अब चुनाव आयोग निश्चय ही यह काम नहीं किया है। चुनाव आयोग निश्चय ही, ध्यान से सुनिए, चुनाव आयोग, पॉइंट्स वही है, पॉइंट नंबर कि चुनाव आयोग यह काम नहीं किया है। चुनाव आयोग के सर्वर में कोई जो वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैंडलर्स है और सॉफ्टवेयर के जरिए अंदर जाकर के किया है। तो चुनाव, और यह हैक करके भी नहीं किया गया है। अगर हैक करके किया गया होता तो चुनाव आयोग तुरंत एक्टिव हो जाता और कंप्लेन करता और इस पर एक्शन लेता। यानी हैक से भी नहीं हुआ है, इसका मतलब चुनाव आयोग की सहमति से हुआ है। इट्स क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई कि चुनाव आयोग की सहमति से चुनाव आयोग के सर्वर में वो टीम अपने सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के जरिए घुसती है और यह काम करती है, और फिर यह काम कर, और यह बहुत बड़े पैमाने पर ऑल ओवर इंडिया में करती है। अब आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, चुनाव आयोग ऐसा किसी को कैसे परमिशन देगा, और अगर ऐसा हुआ, हैक करके हुआ, तो कैसे चुप रहेगा? दोनों बात पॉसिबल नहीं। यानी चुनाव आयोग इसमें शामिल है, चुनाव आयोग को पता है कि क्या हो रहा है, राइट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब चुनाव आयोग को पता है तो चुनाव आयोग जानबूझकर उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस प्रोफेशनल्स को, उस सॉफ्टवेयर को, क्योंकि जैसे चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का अपना एक सॉफ्टवेयर है, अपना एक सर्वर है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर उसमें लॉगिन नहीं हो सकता, अंदर नहीं जा सकता, निश्चय ही हैक या फिर अपलिंकिंग के जरिए ही हुआ होगा। यानी जब चुनाव आयोग परमिशन दिया होगा तभी वो चोर गैंग जिसने ये काम किया है वो अंदर जा सकता है। यानी चुनाव आयोग की मिली भगत, चुनाव आयोग सीधे शामिल है, ये बात क्लियर हो जाती है। अब दूसरी बात मेरे दोस्त, इतने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग को इतनी बड़ी परमिशन दिलवाने के लिए कि लाखों करोड़ों डिलीशन हो जाएं और आपको चुप रहना है, आपको उनको एंट्री देनी है, आपको उनको एक्सेस देना है, यह आदेश कौन दे सकता है? भारत में यह आदेश कौन दे सकता है? ठीक है, बिना किसी बहुत बड़े मंत्रालय या बहुत बड़े मंत्री पद पर बैठा। यानी नरेंद्र मोदी, मैं समझता हूं चुनाव आयोग को यह आदेश नरेंद्र मोदी के सिवा कोई दे ही नहीं सकता कि इतनी ढील, इतना एक्सेस किसी थर्ड पार्टी प्रोफेशनल्स और सॉफ्टवेयर को दिया जाए, राइट। सीधे चुनाव आयोग की मिलीभगत, सीधे नरेंद्र मोदी का इन्वॉल्वेशन। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर जो चुनाव आयोग के सर्वर में घुसता है, ये सारे डिलीशंस करता है, वहाँ की राजनीति पर ढूंढ करके ऐसे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वोट डाले हैं, ऐसे लोगों का वोट डिलीट करता है। ये सारा एक्सेस 1 सेकेंड और कुछ मिनट्स का काम नहीं है। ये सर्च करने के लिए, सर्च करके इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करके उस पर एक्शन लेने के लिए भी सर्वर के अंदर रहना या सर्वर का अपलिंक लेना या सर्वर से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। यानी जो क्रिमिनल प्रोफेशनल्स हैं, जो गैंग्स है, जो ये काम कर रहा है, वो लगातार चुनाव आयोग के सर्वर में कनेक्टेड है। बिना चुनाव आयोग की सहमति से नहीं हो सकता। चुनाव आयोग को इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा क्राइम चुनाव आयोग करेगा, और क्यों करेगा? चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री बन रहा है, चुनाव आयोग मुख्यमंत्री बन रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग क्यों करेगा? चुनाव आयोग को कोई निर्देश दे रहा है तब कर रहा है। निर्देश कौन देगा? किसके पास इतना बड़ा पावर है जो निर्देश देगा? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, या और? अब सवाल यह है कि अब यहां सवाल यह होता है कि इतना बड़ा प्रोफेशनल्स, इतना बड़ा ये हैकिंग नहीं है, इतना बड़ा प्रोफेशनल्स और इतना बड़ा सफिस्टिकेटेड हाई पावर सॉफ्टवेयर बना कौन सकता है? मेरे दोस्त, दुनिया जानती है कि इजराइल एक ऐसा देश है जो इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाता है। पेगासस सॉफ्टवेयर बना करके नरेंद्र मोदी भी लिए हैं, दिया है, ये कोर्ट तक गया मामला, दबाया गया, मतलब स्वीकार किया गया, मौन रह गए तो इसका मतलब, और
इजराइल मानता है कि वो सिर्फ सरकारों को देता है, सरकार के राष्ट्राध्यक्षों को देता है। पेगासस और पेगासस की सब्सिडरी सॉफ्टवेयर के अलावा ये कोई काम नहीं कर सकता। इजराइल के अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। इजराइल के बारे में यह भी जाना जाता है कि दुनिया के बहुत से देशों में वहां की राजनीति में हस्तक्षेप करना, वहां के चुनाव में हस्तक्षेप करना, ऊपर नीचे करना, वहां के चुनाव के नतीजों को बदलना, बदलवाने की ताकत और उस तरह का सॉफ्टवेयर इजराइल के पास है। ये दुनिया जानती है और बहुत बार दुनिया के प्लेटफॉर्म पे ये बातें आ चुकी हैं। यानी यहां पेगासस, नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग और इजराइल सीधे कनेक्शन डेवलप होने का प्रोफार्मा आपके सामने आ गया। मतलब कोई इम्पॉसिबल है, कोई और करना चाहे तो कर ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, चुनाव आयोग कर सकता है, चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी, इजराइल, पेगासस, ये लेबल ही इस काम को कर सकता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने देश के सामने रखा, देश के युवाओं के सामने रखा, उसका अगर निचोड़ निकाला जाए और पैटर्न ऑफ वर्किंग, कैपेसिटी ऑफ वर्किंग और क्या बोलते हैं, इंसर्टिंग ऑफ द चुनाव आयोग के सर्वर में, ये सारी चीजें इम्पॉसिबल हैं किसी और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या छुटभइये या छोटे मोटे सॉफ्टवेयर कंपनी या छोटे मोटे लोगों के जरिए ये नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई। अब आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसमें सीधे पेगासस, जो हाईली इक्विप्ड सॉफ्टवेयर है, जो माइल्यूट से माइल्यूट, छोटे से छोटे जगह पे छोटी सी छोटी चीज और मोबाइल्स के अंदर घुस करके सूचना एकत्रित करता है, ट्रांसफर करता है, हैक करता है, जासूसी करता है, इसके बहुत से प्रमाण सामने आ चुके हैं। इस पर बहुत से सवाल भी उठाए जा चुके हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह काम मैंने जो कहा वो एक टेक्नोलॉजी में की भाषा में जो पॉसिबिलिटी है, जो हो सकता है, वही बातें मैंने कही। मेरे दोस्त, चुनाव आयोग के सर्वर में घुसना बिना चुनाव आयोग के परमिशन के नहीं हो सकता। चुनाव आयोग यह काम बिना पीएमओ के नहीं कर सकता। मैंने सीधे ही बताया कि क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको क्या फायदा है, कुछ पैसे के लिए करेंगे, कहां, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये और इतने बड़े लेवल पे करने के लिए तो निश्चय ही ऊपर के आदेश, यानी टॉप का आदेश, यानी मोदी का आदेश। दूसरा, निश्चय ही ये सॉफ्टवेयर पेगासस से ही का ही सब्सिडरी सॉफ्टवेयर होगा, या यूं कह सकते हैं कि ये पेगासस का ही इस्तेमाल किया जा रहा होगा। यह भी हो सकता है, या उसके साथ कोई डेवलप करके और टूल्स और सॉफ्टवेयर दिए गए हों जिसके जरिए यह काम करवाया जा रहा है। यह भारत में बैठकर किया जा रहा है या भारत के बाहर से किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को चुना जा रहा है। अगर भारत का कोई छोटा मोटा छुटभैया करता तो उसे याद इतना तो ध्यान ही देता कि नाम क्या है, या फिर अगर हम सीरियल की बात जो है, दूसरा उसका एज क्या है, वो पॉसिबिलिटी है कि क्या करेगा, टाइमिंग्स का ध्यान रखता। लेकिन सब जब ऑटो सेटअप पे किया जा रहा है, ऑटो वर्क्स पे किया जा रहा है, एक कमांड के जरिए किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर को एक कमांड दे करके, एक कोड कमांड दे करके उससे किया जा रहा है, तो निश्चय ही पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर के अलावा और किसी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर या डेवलपर्स में ये कैपेसिटी नहीं हो सकती। मेरे दोस्त, और सबसे बड़ी बात, मैंने कहा कि चुनाव आयोग सीधे शामिल होने का कई प्रमाण है। ये तो अब ज्ञानेश को बताना होगा कि एक तो उनके सर्वर के एक्सेस, दूसरा अगर हैकिंग था तो उन्होंने किसी को क्यों नहीं बताया, और इतने बड़े पैमाने पर अगर हैकिंग हुआ तब उन्होंने किसी को क्यों नहीं बताया, उनको पता क्यों नहीं चला। यानी उनको सब पता है, जानबूझकर वो कर रहे हैं। और ये इतना आसान नहीं है कि वो साधारण से किसी एक आदमी के कहने पर कर देंगे, निश्चय ही टॉप लेवल का कोई उनको आदेश दे रहा है तब कर रहे हैं। तीसरी बात, उसका डेटा, जैसे कर्नाटक की सीआईडी ने उन्हें 18 बार चिट्ठी लिखती है और जवाब मांगती है, कुछ प्रूफ मांगने की कोशिश करती है, चुनाव आयोग नहीं देता। इसका मतलब चुनाव आयोग को सब कुछ पता है और उसे पता है कि अगर कोई भी पेपर्स हम दिए तो फंसेंगे, इसके लिए अवॉइड करता है। अब राहुल गांधी ने 7 दिन का समय, जो 7 दिन का समय एक बार ज्ञानेश भी दे चुके हैं राहुल गांधी को, इस बार राहुल गांधी ने 7 दिन का समय दिया है कि आप इसका जवाब दीजिए। आप
कर्नाटक की सीआईडी को जो डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं, प्रूफ चाहते हैं, वो प्रोवाइड करवाइए, वरना पूरे देश के युवा ये मानने के लिए मजबूर होंगे या समझ लेंगे कि ये सब कुछ के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप करवा रहे हैं, आप शामिल हैं चुनाव आयोग। जबकि ये घटनाएं ही बताती हैं कि चुनाव आयोग सीधे शामिल है। राहुल गांधी नेता हैं, डिप्लोमेसी है उनकी, वो विपक्ष के नेता हैं, संसद में विपक्ष के नेता हैं, तो इन सब का ध्यान रख करके उन्होंने अगर चाहते तो ये कह सकते थे। जो बातें मैंने आपको कही लिंक वाइज की पॉसिबिलिटी कहां है, कैसा है, ये बातें राहुल भी बोल सकते थे, नहीं कहे। अब ये चुनाव आयोग को बताना है या प्रूव करना है कि कहां तक क्या गोलमाल और घोटाला चल रहा है मेरे दोस्त। और सबसे बड़ी बात कि चोरी धांधली और इस देश में मतलब अब तो आम हो गई है। आपको पता ही होगा कि एक भारत का एक क्या बोलते हैं उसको, ड्रग माफिया है, उसका नाम लेने की मनाही हो चुकी है, इसके लिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक ड्रग माफिया है, कोर्ट में जाता है और सबको आदेश निकलवा देता है कि मेरा नाम कोई लेगा तो उसे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत से बड़े पत्रकार जो सच बोलते हैं, जो सच देश के सामने लाते हैं, उनसे उनके वीडियो को डिलीट करवाया जाता है मेरे दोस्त। मेरे साथ तो बहुत पहले से ही हो रहा है, मैं तो 4 महीने तक बैन झेला, उसके अलावा कम से कम नहीं कुछ तो 30-35 वीडियो मुझे डिलीट करने पड़े जो सब इसी से संबंधित थे, उसी ड्रग माफिया से भी संबंधित थे। तो ये सब मैं झेल रहा हूं, अब बड़े लोगों को भी झेलना पड़ रहा है क्योंकि वो उस ड्रग माफिया का नाम नहीं ले सकते। तो कोई बात नहीं, आप उसका नाम मत लीजिए, मेरी तरह उसको ड्रग माफिया के नाम से बुलाइए, क्या फर्क पड़ता है। चोर तो चोर ही है, चोर को नाम से बुलाओ या सिर्फ चोर कह दो तो चोर समझदार है, वो समझ जाता है, उसके लिए कहा जा रहा है। और अब तो देश भी समझदार हो चुका है, देश भी जानने लगा है कि चोर कौन है। यह काम अब चुनाव आयोग की बात को समाप्त करते हुए, यह काम किसी छुटभइये सॉफ्टवेयर और डेवलपर्स या किसी का नहीं है। यह काम पेगासस, डायरेक्ट चुनाव आयोग, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल्स, या यूं कह सकते हैं कि इजराइल भी शामिल हो तो कोई बड़ी बात नहीं, पेगासस तो शामिल ही है, तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी का शामिल होना जायज है, बनता है। मैंने कल कहा था नरेंद्र मोदी से, मोदी जी इज्जत से मार्गदर्शक मंडल में इस्तीफा देकर आज चले जाइए, बची रहेगी, राहुल छोड़ेगा नहीं। अभी तो एक मिसाइल इतना असर किया है जो ये प्रूव कर देता है कि आपके इन्वॉल्वेशन को, जब हाइड्रोजन बम फटेगा तो क्या होगा आप खुद अंदाजा लगाइए। अभी भी समय है, कोई बात नहीं, मैं अपने दर्शकों के सामने हारा हूं, मैं जो कहा वो नहीं आप किए, या मैं अंदाजा लगाया वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मुझे जो सूचनाएं मिली लोगों तक पहुंचाया वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी समय है, इस्तीफा देके निकल लीजिए, वरना राहुल छोड़ेगा नहीं।